सच्ची कह रहा हूँ, सन 2000, 2001, 2002, 2003 तक का ये समय था। उसके बाद चीज़ें बदली। ये पिछले 20 साल में चीज़ें बदल गई हैं। उससे पहले बहुत आसान था काम करना। लोग मुझे कहते हैं उस साल कैसे काम करते थे, उस वक्त तो आपके पास गाड़ी भी नहीं थी, आपके पास इंटरनेट नहीं था, गूगल नहीं था, वो नहीं भाई, लेकिन कोई परेशानी नहीं थी। बारिश भरपूर थी, मौसम बढ़िया था, हैं, मौसम के हिसाब से बारिश आती थी, कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी। सड़कें सिंगल होती थी, आपको मालूम है 10 फुट इधर चलोगे इधर लगा दिया, 20 फुट इधर चलोगे इधर लगा दिया। अब एक्सप्रेस वे, अब डर लगता है एक्सप्रेस वे पे खड़े होने का, गाड़ी भी कौन मार के चले जाएगा आपको बीच में। तो अब तो एक्सप्रेस वे पे हम जाते ही नहीं पेड़ लगाने, अब हम सिंगल हाईवे पे ही जैसे पहले लगाते थे अभी हम वैसे ही लगाते। स्टेट हाईवेज़ पे लोगों में एक आत्मीयता थी, है ना। किसी गांव में जाते थे, अब हम जैसे गुजरात में मैंने बड़े पीपल लगाए, तो वहाँ के जो मंदिर हैं वो कम्युनिटी सेंटर होते हैं, बड़े प्रेम से वहाँ पे लोग ठहराते थे, नाश्ता भी कराते थे, खाना भी खिलाते थे। कभी पैसों की कमी नहीं होती थी, कभी, बल्कि लोग दे देते थे। तो आप ये समझ लीजिए 1977 से लेके 2003 तक, 1977 टू 2003 एक ऐसा पीरियड रहा, मतलब वो हमारा गोल्डन पीरियड था। हमने भरपूर पौधे लगाए और कभी पैसों की कमी नहीं हुई, कभी एफर्ट की कमी नहीं हुई, कभी कोऑपरेशन की कमी नहीं हुई, कभी किसी ने गाली गलौज नहीं किया, कभी किसी ने रोका नहीं। पुलिस वाले साहब भी आते थे, मतलब जीपें आके रुक जाती थी, कोई बीट कांस्टेबल है, बेटा क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो उस वक्त थे भी यंग, लगते भी यंग, उस वक्त तो काले बाल थे, पतले थे, तो पूछते थे क्या कर रहे हो, अंकल जी हम पीपल का पौधा लगा रहे हैं। हाँ लगाओ बेटा लगाओ। जुड़ने शुरू हो गए थे, लोगों ने बड़े प्रेम से बुलाना शुरू किया। लेक्चर्स होते थे, मैं जाके उनको बताता था पक्षियों के बारे में, पेड़ों के बारे में, छाया के बारे में, मिट्टी के बारे में, पानी के बारे में, ठीक है। तो आजकल उसको सस्टेनेबल लिविंग बोलते हैं, वो ये शब्द होते नहीं थे, ये वोकेबलरी नहीं होती थी, ये क्लाइमेट चेंज, ये वो तो कोई बात ही नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा उस वक्त समय में बात चलती थी ओजोन लेयर के बारे में, कि भैया एक छेद हो गया है, आर्कटिक ओशन के ऊपर एक छेद हो गया, अंटार्कटिका पे एक छेद हो गया, उसको भरपाई करनी है, तो फ्रिज वगैरह की ये जो CFC गैसेज है इसके ऊपर अंकुश होना चाहिए। बस वो हम एक सुना करते थे, उसके अलावा हमने कभी नहीं कुछ सुना। तो कुल मिला के बात ये थी कि जो था हमारा बड़ा सिंपल सा ध्येय था कि पीपल लगाते चलो, लगाओ जितने लगा सकते। तो 100, 150, 200, 100, 150, 200 का डेली का एवरेज होता था। तो ऐसे धीरे धीरे फिर सब लोगों ने पीपल बाबा कहना शुरू कर। तो ऐसा कुछ नहीं था कि पीपल बाबा नाम ऐसे पड़ा वैसे पड़ा, वो तो काम के कारण पड़ गया। 202 जिलों में मेरे पास जो रिकॉर्ड है, और 18 प्रदेशों में, और जो मेन मेरे लगे हैं। ऐसे तो थोड़े तो केरला को छोड़ दो, बाकी आप सोचो पूरे इंडिया में मैंने लगाया। केरला छोड़ दीजिए, केरला मैं, क्योंकि मैं जा नहीं पाया, मैं केरला पहुंचा, मुझे 6 दिन के अंदर अथॉरिटीज़ ने मुझे वापस भेज दिया, क्योंकि कोरोना डिक्लेयर हो गया था। मेरा जो रिकॉर्ड है, मैं थोड़ा सा 5-7% ऊपर गलत भी हो सकता हूँ। 1,27,00,000 पेड़ मेरे पीपल के हैं और 74 लाख मेरा नीम है, ठीक है। ये 2 चीज़ों का तो मैं ऑथेंटिक वे से मैं बिल्कुल मुझे मालूम है। बाकी अनदर 28 लाख हमारा जामुन, शीशम, फिर बकैन, बाकी तो 2,28,00,000 पेड़ जो हैं हमारे 46 साल में। और मैं उसका श्रेय ये नहीं कहूँगा कि ये मैंने किया, नहीं, बहुत लोग थे बीच में, बहुत लोग थे। ये सर ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि एक आदमी करे, कोई भी नहीं कर सकता। आप जीवन काल में पूरी ज़िंदगी लगा दोगे ना, आप मुश्किल से करोड़ आप टच कर सकते हो, मुश्किल से करोड़ टच कर सकते हो, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपके पास साथ में हैं लोग, टीम है आपकी, और कॉलोनी वाले लोग हैं, आपके स्कूल्स जुड़े हैं, कॉलेज जुड़े हैं। नर्दन कमांड में हमने इतना काम किया है, जम्मू डिवीज़न में काम किया, फिर ऊपर रजौरी, नगरोटा, फिर थाना मंडी, ठंडी कस्सी, मांडेर,
उरी, जहाँ पर लोग कहते थे कि अरे भैया यहाँ पर ठंडा इलाका है, यहाँ पीपल नहीं उगेगा, वहाँ भी हमारा पीपल उग रहा है, क्योंकि गर्म होता जा रहा है, सब चीज़ें गर्म होती जा रही हैं। आज से अगर मेरे को 30 साल पहले लगाना होता तो नहीं उग सकता था पीपल, लेकिन अब उग रहा है वहाँ पे, अब उग रहा है क्योंकि गर्म हो रही हैं जगह।